नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद वाई के लिए। आज का टॉपिक हमारा है नेपाल की घटना और भारत की परिवारवादी पार्टियां। कहते हैं कि 2006 के आसपास 2006 के आसपास नेपाल में शायद राजशाही व्यवस्था जब गई और वहां पे राजशाही व्यवस्था को हटा के और लोगों ने कहा कि नहीं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और वहां पे भी प्रजातंत्र आया। तो जो प्रजातंत्र आया तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट वामपंथ के हाथ में गया, जो काफी सालों से आंदोलन कर रहे थे इस विषय को लेकर। वहां से लेके आज तक शायद 13 या 14 बारी सत्ता परिवर्तन हो गया। इतने 13-14 बार वहां प्रधानमंत्री बन गए। तो जब कभी भी इस तरह का हालात होता है तो देश का विकास कम और भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि नेता सत्ता में बने रहने के लिए और समर्थन के लिए कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करते हैं आपस में कि हमको ये पोस्ट चाहिए, हमको ये पैसा चाहिए, बहुत कुछ। आप वो समय याद कीजिए जब वाजपेयी जी का युग शुरू हुआ और वो एक फेज चंद्रशेखर, बीपी सिंह और पता नहीं कितने लोग, मतलब लगातार देवगौड़ा, यहां भी वो हालात था। और वो फेज इतना ज्यादा रहा कि यहां भी करप्शन, भ्रष्टाचारी, महंगाई काफी बढ़ गया। लोग इससे तंग आए। गठबंधन की ही सरकार बनी, मगर इलेक्शन से पहले इन लोगों ने अपना गठबंधन बना के और तब जनता के बीच में ये लोग गए। और 10 साल यूपीए का शासन रहा, जिसमें कांग्रेस बहुमत में थी। और कांग्रेस सत्ता में थी। और उसके बाद फिर 14 में मोदी जी को मौका मिला, बीजेपी को मौका मिला सत्ता में आने। तो कहीं ना कहीं परिवारवादी पार्टियां, आप महसूस करेंगे कि आज नेपाल में भी जो ये जन आक्रोश निकला, वो सोशल मीडिया बहाना नहीं है। सोशल मीडिया लोग कह रहे हैं कि बैन हुआ उस पर। निश्चित तौर पे आम जनता को ये लगा कि अपनी बात कहने का जो एक प्लेटफॉर्म था उसको भी सरकार ने बंद किया, तो हम अपनी बात कहेंगे किससे? ये लोग तो अपने भ्रष्टाचार में मग्न है, ऐसो आराम कर रहे हैं, और हमारे लिए तो महंगाई बढ़ रही है। तो ये एक जन आंदोलन के रूप में फूटा, लेकिन मेन जो वजह था वह था भ्रष्टाचार। जो शीर्ष नेता जो बैठे हुए थे वहां, केपी कोहली हो, ओली हो, या उसके पहले के जो लोग भी हो, सब लोग कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, क्योंकि उनको मालूम था कि आज हम हैं भैया, कल साल भर में तुम रहोगे, वो रहेंगे। तो सब एक दूसरे, कोई किसी पे एलिगेशन भी नहीं लगाता। जनता इन सब चीजों को देख रही थी। तो कहीं ना कहीं उनका एक गुस्सा जो है फूटा, और ये फूटा भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज पूरा नेपाल जल रहा है। अब आप जरा हमारे भारत की परिस्थिति को देखिए कि कैसे परिवारवादी पार्टियां पिछले 25-30 सालों में पनपी। हर स्टेट में एक परिवार, दो परिवार, एक एक सत्ता पे काबिज है। आप उठाइए बिहार से। बिहार में लालू यादव और अपने बच्चों के लिए इतना कर गए कि जनता को, बिहारियों को गरीब गुरबा बोलते रहे, अपने अमीर बनते चले गए। आज पता नहीं कितने हजार करोड़ बिना कोई कारोबार के इन लोगों के पास है। लालू यादव की पार्टी हो गई परिवार की पार्टी, जो सत्ता में रहे या रहने का प्रयास कर रहे हैं। रामविलास पासवान और तेजस्वी यादव भी हैं, और भी हैं, लेकिन जो मेन मुख्य दल, जो परिवार की पार्टी बनी और सत्ता में काबिज हुई और आज भी होने के लिए प्रयास कर रही है। यूपी में आइए, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी। आप झारखंड में चले आइए, जेएमएम, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। आज हेमंत सोरेन शासन भी कर रहे हैं। हर स्टेट, कोई स्टेट का नाम ले लीजिए आप, वहां एक, आप चले जाइए साउथ, कर्नाटका चले जाइए, तमिलनाडु, कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, कहीं भी आज ममता बनर्जी भी
अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। तो कहने का मतलब है कि एक अजीब तरफ महाराष्ट्र में आई है शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, एक अजीब सा खलबली मचा हुआ इन लोगों के बीच कि बाप रे, सेंटर में एक टर्म हो गया बीजेपी का, चलो दूसरा टर्म भी हो गया। मतलब इतना प्रयास करने के बाद मोदी जी तीसरे टर्म में भी आ गए। अब इन लोगों के बीच परेशानी बढ़ती जा रही है और बड़ी उम्मीद भरी नजरों से, और सबसे बड़ी देश की मुख्य पार्टी जो परिवारवादी पार्टी हो गई, जिसके नाना दादा दादी बाबूजी सब देश पे राज किए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नेपाल का राजघराना और भारत का ये कांग्रेस, तो एक आदत सा पड़ चुका है इन लोगों को अपने देश पे राज करने का, और इनको गद्दी से बहुत ज्यादा दूर रहने का आदत कभी नहीं रहा। इनको लगा कि अरे एक दो टर्म लोग दूसरे रहेंगे, चलो थोड़ा पिकनिक मनाते हैं, फिर तो हम ही को आना है। लेकिन अब सत्ता पे भारत की जनता ऐसे को बैठा दी है जिसको लोग कह रहे हैं 15 लाख मेरे अकाउंट में आना था, मोदी जी बोले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक से 15 लाख रुपया अकाउंट में नहीं आएगा मोदी जी नहीं देंगे, इनको गद्दी से नहीं हटने देंगे। अब लो साला एक अलग टेंशन, सबको 15 लाख चाहिए तभी मोदी जी को हटाएंगे। मोदी जी न दी है न गद्दी से लोग हटाएगा, भारी तकलीफ है। तो अब क्या है कि अब ये तरह तरह का इल्जाम लगाने का प्रयास कर रहा है लोग, जो भी परिवार पार्टियां हैं। कभी कभी तो विदेशों में जाकर के दूसरे देशों से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमको हेल्प कीजिए सत्ता परिवर्तन के लिए। आम जनता तरह तरह के मीडिया के माध्यम से, कभी उनके साइड से सब कुछ देख रही है, समझ रही है। हमेशा ये बोलते हैं कि हम तो किरोसिन छिड़क दिए हैं, माचिस मारने की देरी है। कभी बोलते हैं एटम बम फोड़ दिए, कभी बोलते हैं कि ना हम कंधा पे जा रहे हैं हाइड्रोजन बम लाएंगे। मतलब हर समय देश में आग लगाने की बात। लेकिन यहां की जनता है आग लगने नहीं दे रही है, पानी मार दे रही है, फुस हो जा रहा है। तो फुस हो जा रहा है। इस बार बड़ी उम्मीद थी लोगों को, क्योंकि मोदी जी को 240 वोट मिला, सीट मिला लोकसभा में। तो लगा कि हाँ अब लंगड़ों का सरकार आ गया, अब फिर वही देवगौड़ा वाला समय, चंद्रशेखर वाला समय शुरू होगा। इधर नायडू पैर खींचेंगे, इधर नीतीश खींचेंगे। हो गया ना, टाइम हो गया ना, अभी तक नहीं हुआ। हर बार 6-6 महीने का ये लोग टर्म बोलते हैं कि 6 महीने में 6 महीने में, ऊपर से कहीं कुछ होगा सेटिंग 6 महीने वाला, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। और हमको तो ये लग रहा है कि अगला 2029 तक ऐसे ही चलता रहेगा। और मोदी जी बोले थे कि 2029 में फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और हो भी सकता है कि ये लोग लाएं। ठीक है, तो देश के अंदर जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके अंदर बहुत खलबली मचा हुआ है कि किसी तरह से मोदी जी को हटाया जाए। लेकिन अगल बगल जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप बांग्लादेश पे गौर कीजिए। शेख हसीना के बाबूजी बांग्लादेश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किए, वो हटे तो अपनी बेटी को बैठाएं। अब इनके बाद इनका बेटा बैठता। परिवारवादी पार्टी, जनता बोली तेरी ऐसी कि तैसी, अब तू एक काम करो, लोग जा, लोग तनी रेस्ट करो तनी, हमनियों के देख लीजिए। बदल गया। नेपाल में भी जो घटना घटा वो भी देखिए, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ ही एक आंदोलन दिखता है। श्रीलंका में जो घटना घटा उसमें भी कहीं ना कहीं परिवार का भी सत्ता पे काबिज होने का जो एक लगा हुआ था, उसी के खिलाफ दिखता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में भी धीरे धीरे लोग इस बात के लिए अंदर ही अंदर तैयार हो रहे हैं कि अब इन परिवारवादी पार्टियों को मिट्टी में मिला देने में ही भलाई है। प्रशांत किशोर जैसे लोग आगे बढ़े, ऐसे लोग आगे बढ़े जो परिवार से ना जुड़े हुए हो। और इसीलिए गौर कीजिएगा कि हमारे यहाँ भारत में जब राज्यों का भी चुनाव होता है तो इलेक्शन के माध्यम से, वोट के माध्यम से ही सत्ता परिवर्तन होता है। और आगे भी ये परिवारवादी पार्टियां अगर खत्म होंगी तो वोट के माध्यम से ही होगी।
यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसमें कोई ये सोचेगा कि कोई बांग्लादेश कर देगा हमारे भारत में, या नेपाल बना देगा, श्रीलंका बना देगा, हम संसद में जाके नाचेंगे, संभव नहीं है। अपने अपने घर में नाचिए और ये सोच सोच के क्या, हा अब तो भारत में होगा, घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अब तो जिसके हाथ में सत्ता है ना, अभी तो चाबुक चलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब इस टर्म में होगा। तो आप लोग कलेजे को मजबूत करें, पेटी बांध लें। अब बहुत हो गया आजादी, और आजादी के नाम पे गंद मचाना। एक्शन होगा और होना चाहिए। नहीं अगर ये सरकार करेगी तो ये साले जानबूझ के यहां गृह युद्ध करा दें। छोटा वीडियो रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उस घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।